हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। हमारे पिछले वेबिनार में हमने डिस्कस किया था वॉलेटाइल मार्केट्स के बारे में। ये वेबिनार उसी वेबिनार का पार्ट 2 है। इसमें हम और ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे वॉलेटाइल मार्केट्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं हमारे इस वेबिनार को यहीं। सबसे पहले चल के देख लेते हैं कि कौन सी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग वॉलेटिलिटी देखेंगे, समझेंगे कि वॉलेटिलिटी एक्चुअली में क्या होता है। देन आगे चल के हम समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी को अफेक्ट करते हैं, किन रीजन से वॉलेटिलिटी आती है मार्केट्स में। आगे चल के हम देखेंगे कि वॉलेटिलिटी किस तरह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग मीनिंगफुल है एंड दोनों के लिए कैसे अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है वॉलेटिलिटी का। फिर हम एडवांस स्कैनिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे वॉलेटिलिटी के लिए एंड देन कुछ स्ट्रैटेजीज डेवलप करके हम देखेंगे उन वॉलेटाइल स्टॉक्स के ऊपर एंड अंत में इस वेबिनार को हम कंक्लूड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग वॉलेटिलिटी। सो हमारे फर्स्ट वेबिनार में हमने बोलिंगर बैंड्स को यूज करके वॉलेटिलिटी को अप्रोच किया था। इस वेबिनार में हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे ताकि और अच्छे से आपको वॉलेटिलिटी के बारे में समझ आए। Why understand and look for volatility? So theoretically volatile stocks होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफर करते हैं विदाउट टेकिंग मच लेवरेज। सो अगर किसी स्टॉक में बहुत ही कम वॉलेटिलिटी है तो आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज यूज करना पड़ेगा टू कैप्चर सिमिलर काइंड ऑफ मूव जो आपको वॉलेटाइल स्टॉक्स कम लेवरेज में प्रोवाइड कर सकते हैं एंड कम टाइम में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड विल डिस्कस कि ये कैसे पॉसिबल होता है। इन फाइनेंशियल मार्केट्स वॉलेटिलिटी जो है स्टैटिस्टिकल मेजर होता है हाउ एक्सट्रीमली एंड हाउ क्विकली प्राइस जो है मूव कर रहा है। सो कितना ज़्यादा और कितना तेज़ी से प्राइस मूव कर रहा है उसका मेजरमेंट होता है वॉलेटिलिटी इन सिंपल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल एक 100 रुपीज़ का जो स्टॉक है, इफ़ इट मूव्स 10 रुपीज़ इन अ डे, तो वो स्टॉक जो है वो एक 1000 रुपीज स्टॉक जो 100 डेज में एक 1000 रुपी का स्टॉक जो है वो अगर दिन में 10 रुपीज मूव कर रहा है, दैट इज लेस वॉलेटाइल देन 10 रुपी मूव इन अ 100 रुपी स्टॉक। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉलेटिलिटी एंड इट्स पोटेंशियल विद अ सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे दो इमेजेस आप देख सकते हैं। पहले हम फोकस करेंगे फर्स्ट इमेज पे। अज्यूम कीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस अभी ए पॉइंट पे है एंड इट हैज टू रीच पॉइंट बी, उसे पॉइंट बी पे जाना है। सो इट इज वेरी ऑब्वियस, अगर आप मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी स्टॉक का प्राइस एग्जैक्टली ऐसा स्मूथ स्ट्रेट पाथ फॉलो करके यहाँ पे नहीं पहुंच सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ प्राइस ए अगर 100 रुपीज है एंड प्राइस बी 150 रुपीज है, इफ अ स्टॉक हैज टू गो फ्रॉम 100 रुपीज टू 150 रुपीज, वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। जो स्टॉक का मूवमेंट जो होगा समथिंग इट विल बी सिमिलर टू व्हाट वी कैन सी इन फिगर 2, जो हम फिगर 2 में देख पा रहे हैं, उस टाइप का कुछ मूवमेंट रहेगा। इट विल गो अप एंड डाउन, एक पर्टिकुलर लाइन तो फॉलो करेगा बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। इट विल कीप मूविंग, ऊपर नीचे करके मूव करेगा एंड देन फाइनली इट विल रीच प्राइस बी। सो यहाँ पे जो है ए टू सी जो पीरियड है ये लो वॉलेटिलिटी पीरियड है। हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो मीन प्राइस है, मतलब कि एवरेज प्राइस है स्टॉक की। सो पीरियड ए टू पीरियड सी में जो स्टॉक प्राइस है वो अपने एवरेज से काफी पास है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा है। बट अगर आप देखेंगे पीरियड सी टू पीरियड बी में, तो प्राइस जो है अपने एवरेज लाइन से काफी ज्यादा डेविएट कर रहा है, काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। सो इस पीरियड को हम ज्यादा वॉलेटाइल पीरियड मानेंगे। कौन से फैक्टर्स हैं जो वॉलेटिलिटी को अफेक्ट करते हैं मार्केट में? सो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो सप्लाई एंड डिमांड के इम्बैलेंस से आती है। अगर सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस्ड है प्रॉपरली, सो प्राइस ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती, ज़्यादा ऊपर नीचे मूव नहीं करेगी, इट विल मूव स्मूथली। फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स, न्यूज़ फ्लोज, इन्वेस्टर सेंटिमेंट, अनयूजुअल अर्निंग रिपोर्ट्स और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। और भी काफी फैक्टर्स होते हैं बट दीज आर सम ऑफ द मेन फैक्टर्स। मोर मैच्योर मार्केट्स जो
ज़्यादा मैच्योर मार्केट होते हैं, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं, जिनमें मैच्योर ट्रेडर्स हैं, दे हैव लेस डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी, जबकि इमेच्योर और इमर्जिंग मार्केट्स जो होते हैं जनरली एक्सपीरियंस हाई और लार्ज डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी, बिकॉज उनमें अनसर्टेनिटीज ज़्यादा होती हैं. वॉलेटिलिटी फॉर ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर्स. सो जो ट्रेडर्स हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, पॉइंट सी टू पॉइंट बी जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है. सो ट्रेडर्स के लिए पॉइंट सी टू पॉइंट बी एक ज़्यादा फेवरेबल पीरियड हो सकता है, बिकॉज अगर आप देखें तो सेम अमाउंट ऑफ प्राइस मूव कैप्चर करने के लिए फ्रॉम हियर टू हियर मे बी इट्स 10 रुपीज, फ्रॉम हियर टू हियर मे बी इट्स 30 रुपीज. सो 10 + 30 is 40 रुपीज. सो 40 रुपीज का जो मूव है वो कैप्चर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पीरियड में, बट सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव 40 रुपीज का मूव कैप्चर करने में इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एंड मे बी ट्रेड्स भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि इस पीरियड में ज़्यादा मूवमेंट है नहीं प्राइस की. इट इज़ मूविंग अ लिटिल बिट स्मूथली. इन्वेस्टर्स, सो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पोजीशंस काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना प्रेफर करते हैं. एंड सपोज अगर आप कुछ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो आप ये जानना चाहेंगे कि 5 years के बाद आपका रिटर्न्स कितना होगा. सो अगर मार्केट अगर ऐसे स्मूथली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा पता करने में कि आफ्टर 5 years आपका रिटर्न कितना हो सकता है. आफ्टर 1 year आपका ये रिटर्न ये हो सकता है, आफ्टर 2 years यहाँ पे हो सकता है, आफ्टर 3 years मे बी यहाँ पे, आफ्टर 4 years यहाँ पे, एंड 5 years फाइनली यहाँ पे. बट अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सो यू कैन नॉट एग्जैक्टली फाइंड आउट, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी एग्जैक्ट रिटर्न्स फाइंड करने में एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एडवांस स्कैनिंग टेक्निक्स फॉर वॉलेटाइल स्टॉक्स. सो आगे चल के हम हमने अपने पिछले वेबिनार में कुछ सिंपल स्कैनर्स क्रिएट किए थे वॉलेटाइल स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए. यहाँ पे इस वेबिनार में हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे देखेंगे कि कैसे हम स्कैनर्स डेवलप कर सकते हैं वॉलेटाइल स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए. सो फर्स्ट जो हमारा स्कैनर है, स्कैनिंग फॉर एक्सपैंडिंग वॉलेटिलिटी आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन. सो जो स्टॉक मार्केट है, इट गोज थ्रू पीरियड्स ऑफ हाई एंड लो वॉलेटिलिटी. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हाई वॉलेटिलिटी रहे या फिर हमेशा लो वॉलेटिलिटी रहे. इफ राइट नाउ अगर एक पीरियड है जिसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी लो है या काफ़ी हाई है, तो आगे चल के वो चेंज होगा एंड उसका रिवर्स होगा. सो इस स्कैनर में हम ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी लो थी एक पीरियड में, एंड देन नाउ अब जाके वो एक्सपैंड हो रही है. ओके, एंड उसके साथ साथ में हमने बुलिश कंडीशन भी बुलिश ट्रेंडिंग कंडीशन भी लगा रखी है यूजिंग मल्टी टाइम फ्रेम. सो 5 मिनट पे हम चेक करेंगे कि वॉलेटिलिटी जो है अभी एक्सपैंड हो रही है कॉन्ट्रैक्शन के बाद, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं पीरियड ऑफ लो वॉलेटिलिटी, और अब वॉलेटिलिटी सडनली एक्सपैंड हो रही है. एंड 1 आवर पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि प्राइस जो है वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है. दैट मीन्स 1 आवर पे बुलिश ट्रेंड है उस स्टॉक में. सो यूजिंग बोलिंगर बैंडविड्थ वी आर चेकिंग फॉर हायर गैप इन बोलिंगर बैंड एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्लियर फ्यू कैंडल्स. सो यहाँ पे जो है हम बोलिंगर बैंडविड्थ का इस्तेमाल करेंगे एंड चेक करेंगे कि यहाँ पे जो दोनों बैंड्स का जो गैप है. सो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वेबिनार में, आई विल जस्ट डू अ रिकैप थोड़ा सा. सो अगर दोनों बैंड्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स अ पीरियड ऑफ हायर वॉलेटिलिटी. जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी तो यहाँ पे जो अपर बैंड और लोअर बैंड का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होने की वजह से अपर बैंड एंड लोअर बैंड का जो गैप है वो रिड्यूस हो गया था. अगेन यहाँ पे वॉलेटिलिटी जैसे ही इंक्रीज हुई, दोनों बैंड्स का गैप जो है वो इंक्रीज हो चुका है. सो दिस इज द थियरी. आइए इसको प्रैक्टिकली हम बनाते हैं. सो यू विल ओपन योर ब्राउजर और आप स्ट्रीक ओपन करेंगे, streak.tech या फिर streak.zerodha.com. लॉग इन करेंगे अपना काइट आईडी यूज करके.
स्कैनर्स में जाके क्रिएट स्कैनर। सो यहाँ पे हम निफ्टी 100 रहने देते हैं। वी आर क्रिएटिंग ऑन 5 मिनट चार्ट कैंडलस्टिक, पीरियड मैक्स 10। जैसे जैसे मैं ये कंडीशंस बनाता रहूंगा आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि उसका मीनिंग क्या है। बोलिंगर बैंडविड्थ -11, सो -11 पीरियड से लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब क्या है। लोअर देन पीरियड मैक्स 100, Bollinger Bandwidth -26 into number 0.4। सो इस लाइन का ये मतलब है कि -11th कैंडल से 15 कैंडल्स तक जो भी बोलिंगर बैंडविड्थ है वो -26 पीरियड के बोलिंगर बैंडविड्थ से 40% से भी कम है। अगर मैं आपको विजुअली बताना चाहूँ, सो व्हाट इट मीन्स इज कि इस पीरियड में जो बोलिंगर बैंडविड्थ है वो इस पीरियड के यहाँ पे इसके पहले जितना भी पीरियड था उसके 40% से भी कम है। दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस 100 कैंडल्स। हम अपना सेकेंड कंडीशन डालेंगे एंड पीरियड मैक्स 10, बोलिंगर बैंडविड्थ -11, सॉरी 0, higher than period max 15, Bollinger Bandwidth -11। सो इस लाइन का ये मतलब है कि यहाँ पे जो 10 कैंडल्स में हाईएस्ट बोलिंगर बैंडविड्थ वैल्यू है वो इस पीरियड के हाईएस्ट बोलिंगर बैंडविड्थ से ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो बोलिंगर बैंड्स हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। नाउ विल ऐड द मल्टी टाइम फ्रेम कंडीशन एंड मल्टी टाइम फ्रेम 1 आवर क्लोज। 1 आवर का जो क्लोज है वो हायर देन मल्टी टाइम फ्रेम 1 आवर के मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज पीरियड हम 200 रखेंगे। 200 पीरियड मूविंग एवरेज से ज़्यादा है, 1 आवर का कैंडल ऊपर चल रहा है। दैट मीन्स 1 आवर पे बुलिश ट्रेंड है एंड 5 मिनट्स पे जैसा कि हमने डिस्कस किया था एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद वॉलेटिलिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। सो लेट्स गिव इट अ नेम, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग वॉलेटिलिटी, और इसे स्कैन करते हैं। सो दीज आर द 3 स्टॉक्स। आइए इनका चार्ट चेक कर लेते हैं। विल टेक हिंजिंग फर्स्ट। हिंजिंग 5 मिनट चार्ट। लेट्स जस्ट अप्लाई बोलिंगर बैंड, सो उससे क्लियरली आपको समझ आएगा। अभी विदाउट बोलिंगर बैंड भी आप देख सकते हैं कि इस पीरियड में जो है यहाँ पे लो वॉलेटिलिटी लो थी काफ़ी, एंड देन इस पीरियड में जाके अभी रिसेंटली वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हुई है। इफ वी पुट बोलिंगर बैंड्स तो आपको क्लियरली दिखेगा ये चीज़। यस, सो एज यू कैन सी इस पीरियड में बोलिंगर बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे एक दूसरे से एंड यहाँ पे आके एक्सपैंड हो रहे हैं। एंड 1 आवर पे जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है, जो कि हमने मल्टी टाइम फ्रेम से लगाया था कंडीशन। एंड हमारा जो आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्कैन लिस्ट में से।
we'll take Lupin this time. So as you can see 1 hour पे इसमें भी bullish trend है, and let's go to 5 minutes, and as you can see यहाँ पे volatility expand हुई थी, यहाँ पे contract हुई है, मतलब यहाँ पे high volatility थी, यहाँ पे low volatility है, and then again volatility जो है वो expand कर रही है and in positive direction. So this is how this scanner works. सिमिलरली आप बेरिश कंडीशन के लिए भी सेम काइंड ऑफ स्कैनर बना सकते हैं. दिस इज द एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ अ स्कैनर, जस्ट इसमें मल्टी टाइम फ्रेम कंडीशन जो है 1 आवर पे बेरिश कर दी गई है. 1 आवर पे जो क्लोज है लोअर देन मल्टी टाइम फ्रेम, आवर मूविंग एवरेज 200 है. सो विल जस्ट गो एंड मॉडिफाई द सेम स्कैनर एंड उसका रिजल्ट चेक कर लेंगे. यहाँ पे हायर देन की जगह विल जस्ट मेक इट लोअर देन. So these are the results. अगर आपको ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए तो आप जाके निफ्टी 500 पे भी स्कैन कर सकते हैं. आइए इनमें से भी कुछ एग्जांपल्स को लेके हम चेक कर लेते हैं. सो लेट्स जस्ट टेक पावर ग्रिड एंड चेक. पावर ग्रिड में आप देखेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन है. यहाँ पे लो वॉलेटिलिटी थी इस पीरियड में, एंड हियर द वॉलेटिलिटी हैज स्टार्टेड टू एक्सपैंड 5 मिनट्स पे, एंड 1 आवर पे इफ वी गो एंड चेक तो ट्रेंड जो है वो बेरिश है फिलहाल. एक और एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं. सो लेट्स गो विद टाटा स्टील. फाइव मिनट्स पे एज यू कैन सी वॉलेटिलिटी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हुई है, बट अगेन एज वी कैन सी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन था, बट अगेन इट हैज स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट. 1 आवर पे लेट्स गो एंड सी व्हाट इज द सिनेरियो. यस, एज यू कैन सी आर्ली चार्ट पे जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है इस स्टॉक में. स्ट्रेटजी फॉर बेरिश वॉलेटाइल स्टॉक्स. सो हमने जो यहाँ पे जो स्कैनर बनाया था उसमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स पे हम एक स्ट्रेटजी बना के देखते हैं कि हाउ डज इट परफॉर्म एंड हाउ टू क्रिएट स्ट्रेटजी ऑन स्ट्रीक. सो काफ़ी सिंपल सा स्ट्रेटजी है. हमने यूज़ किया इसमें वोटेक्स इंडिकेटर एंड ओपनिंग रेंज. सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट दिस स्ट्रेटजी. स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप स्ट्रैटेजीज में जाएंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, एंड यूल क्लिक ऑन क्रिएट स्ट्रैटेजी. सो दिस इज अ बेरिश स्ट्रैटेजी, सो विल गो विद सेल एंड पीरियड इज आर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स पे हमने स्कैन किया था, सो 5 मिनट्स इज आर पीरियड. लेट्स जस्ट टेक एज एन एग्जांपल विल टेक 100 क्वांटिटी. कंडीशन है व्हेन सो असिस्ट इज ऑन, सो असिस्ट विल हेल्प अस कंप्लीट द कंडीशंस automatically. So vortex indicator crosses below minus vortex, plus vortex crosses below minus vortex, and close price जो है lower than opening range. Opening range it is, let's just check what is the strategy exactly. Opening range high R exactly. So yeah, that is the strategy. And जो हमने पहले स्कैनर बनाया था bearish trend with expanding contracting and expanding volatility, उसमें से we'll just add stocks volatility basket 1. okay, and यहाँ पे हम exit में डालेंगे stop loss 1% and take profit 1%. we'll have to change, sorry, एडवांस में जाके आप चार्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं. सो विल चेंज इट टू हेकेनाशी फॉर नाउ. okay, let's just confirm once if everything is right and then we'll back test. okay, now we are ready to
backtest this strategy. Let's check the results. सो वाइल डूइंग द बैक टेस्ट आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं. यहाँ पे आपकी कंडीशंस है वो आप चेक कर सकते हैं, एंड जो पैरामीटर्स आपने सिलेक्ट किए हैं, कौन से डेट से कौन से डेट तक आपका बैक टेस्ट चल रहा है, इट्स रिटर्न हुआ है. यहाँ से आप जाके वो चेंज कर सकते हैं. अपना स्टार्ट एंट्री एंड स्टॉप एंट्री टाइम, चार्ट टाइप, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, कैंडलस्टिक इंटरवल, क्वांटिटी, इनिशियल कैपिटल, एवरीथिंग यू कैन गो हियर एंड चेंज एंड do your backtest again if you want to change anything. So हमने एक sell strategy बनाई हुई है, and market is very bearish right now, and all the stocks are like in bearish mode right now. So as we can see यहाँ पे काफ़ी अच्छे returns हमको देखने के लिए मिल रहे हैं. There are a few stocks जिन्हों पे the strategy is not doing well, quite well. Ashok Leyland and JSW Steel, Oro Pharma. As you can see the period return, so इस period में जो है -15% it has gone, but the strategy has given us 22% on Oro Pharma. यहाँ पे आप जाके अपना brokerage भी toggle कर सकते हैं. So this will include brokerage, आपका निकाल देगा results में से, and it will show you the results after the brokerage. काफ़ी win to loss ratio is also very good, and returns are also being shown good in this strategy. So okay, let's go ahead with our presentation. So vortex indicator crossover identifies beginning of a new bearish trend, and the second condition of opening range further confirms bearishness. So जो vortex indicator है वो उसका जो crossover है वो indicate करता है beginning of a new bearish trend, and जो second condition हमने add किया है ओपनिंग रेंज का, वो फर्दर कंफर्म करता है. जैसे कि ओपनिंग रेंज हाई से अगर नीचे चल रहा है प्राइस, दैट मीन्स उतना बुलिश नहीं है अभी फिलहाल ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वो स्टॉक इतना बुलिश नहीं है फिलहाल. सो दैट मीन्स वी कैन गो अहेड एंड टेक अ शॉर्ट पोजीशन एज पर वोटेक्स इंडिकेटर. स्कैनिंग फॉर एक्सपैंडिंग वॉलेटिलिटी यूजिंग मूविंग एवरेजेस. सो मूविंग एवरेजेस जो है वो काफ़ी वर्सेटाइल इंडिकेटर है. मूविंग एवरेजेस को जनरली वॉलेटाइल इंडिकेटर्स में कंसिडर नहीं किया जाता है, बट आई विल डेमोन्स्ट्रेटेड कि मूविंग एवरेजेस को यूज करके भी हाउ यू कैन चेक फॉर वॉलेटिलिटी एंड हाउ यू कैन स्कैन वॉलेटाइल स्टॉक्स. सो इस स्कैनर में क्या हो रहा है कि 2 पीरियड के मूविंग एवरेज यूज किए हैं हमने, 9 पीरियड EMA एंड 21 पीरियड EMA. हम ये चेक कर रहे हैं कि उनके बीच का जो गैप है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स जो रेट ऑफ राइजिंग ऑफ 9 पीरियड, जो फास्टर, हम जो कम पीरियड का EMA होता है उसे हम जनरली फास्टर EMA कहते हैं, एंड जो बड़ा पीरियड का होता है उसे हम स्लोअर कहते हैं, स्लोअर वन. बिकॉज जो 9 पीरियड EMA है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करेगा प्राइजेस को लेकर के, जल्दी से रिएक्ट करेगा एंड प्राइजेस के काफ़ी क्लोजली चलेगा, जबकि 21 पीरियड EMA जो है वो दूर रहता है एंड इट टेक्स टाइम टू रिएक्ट. जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट किया था, दिस इज द 9 पीरियड EMA, वो जल्दी ऊपर टर्न कर गया था, एंड देन 21 पीरियड EMA टर्न. सो इसीलिए 9 पीरियड वाले को हम यहाँ पे फास्टर कहेंगे, बिकॉज इट रिएक्ट्स फास्टर देन 21 पीरियड EMA. ओके, सो जो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 9 पीरियड जो EMA है, जो फास्टर EMA है, वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू 21 पीरियड EMA. दैट विल एस्टेब्लिश आवर पॉइंट कि जो वॉलेटिलिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है. So let's go ahead and create this scanner. Again we'll go to scanners and create scanner. Let's take Nifty 500 this time. 5 minutes, फिर से हम 5 minutes पे स्कैन करेंगे एंड कैंडल स्टिक रहेगा. जैसे जैसे मैं कंडीशन बनाता रहूँगा आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा उसका मीनिंग क्या है. सो यहाँ पे हम जो है डिफरेंस निकाल रहे हैं EMA 9 एंड 21 का. EMA 9 माइनस
EMA 21 present candle पे, 0 means on present candle. Now we will subtract this by another difference पिछले वाले कैंडल के EMA से 9, सॉरी यहां पे विल हैव टू पुट -1 माइनस EMA 21 -1. We'll just close the bracket. Higher than number 0. So इस कंडीशन से हम क्या चेक कर रहे हैं? इट्स वेरी इजी कि जो गैप्स हैं EMA 9 माइनस EMA 21, फिर उसके पहले वाले कैंडल पे EMA 9 माइनस EMA 21 एंड उसके पहले कैंडल पे EMA 9 माइनस EMA 21 जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज किए जा रहा है. दैट मीन्स दिस गैप इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग. यहां पे एक और कंडीशन ऐड करना होगा हमें, एंड EMA 9 higher than EMA 21. सो ये कंडीशन हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि वही स्टॉक्स आए हमारे स्कैनर में जिसमें क्रॉस ओवर ऑलरेडी हो चुका है, विच कंफर्म्स फर्दर बुलिशनेस. सो आइए इसको कुछ नाम दे देते हैं एंड विल जस्ट स्कैन इट. High volatile with EMA, that should be fine. Let's just scan. So these are the stocks which are volatile right now. Let me just again verify the condition if conditions are true, I mean correct. Okay, so conditions look correct. Let us go to our this thing and check. Nifty 100 पे एक बार ट्राई कर लेते हैं. Okay, so let's just take a few examples and check. Lupin, यहाँ पे we'll just remove Bollinger Bands and put moving average exponential 9, and 21. ओके, आवर स्कैनर इज ऑन 5 minutes, तो 5 minute चार्ट हम खोल लेंगे. जस्ट अ मिनट. लेट अस गो एंड चेक द रिजल्ट्स वंस. Lupin, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज 9 पीरियड मूविंग एवरेज एंड दिस इज 21 पीरियड मूविंग एवरेज. जो 9 पीरियड मूविंग एवरेज है वो कंटिन्यूसली सेपरेट होता जा रहा है 21 पीरियड मूविंग एवरेज से, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में जो वॉलेटिलिटी है वो एक्सपैंड हो रही है. विल टेक अनदर एग्जांपल एंड चेक. सन फार्मा, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो 9 पीरियड EMA है वो कंटिन्यूसली राइज किया जा रहा है एज कंपेयर टू 21. जो 21 है वो कंपैरेटिवली फ्लैट है, उसका जो स्लोप है वो काफ़ी कम है, बट 9 पीरियड का जो स्लोप है वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है. दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में वॉलेटिलिटी एक्सपैंड कर रही है.
So this is the scanner. This is how you can create that scanner. Scanning bullish trending stocks and bullish trending and volatile stocks. So ये एक और टाइप का स्कैनर है जो आप यूज कर सकते हैं बुलिश ट्रेंडिंग एंड वॉलेटाइल स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए. इसमें हम चेक कर रहे हैं कि जो 50 कैंडल्स में जो EMA 50 है वो EMA 200 से ज़्यादा है डेली कैंडल पे, एंड जो 1 आवर पे जो अपर बोलिंगर बैंड है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है. उसके साथ साथ जो प्राइस है वो मूविंग मिडिल बोलिंगर बैंड के ऊपर भी है. सो जैसे जैसे मैं कंडीशन क्रिएट करता रहूँगा आई विल ऑल्सो कीप एक्सप्लेनिंग यू, एंड चार्ट पे भी जाके ऑब्वियसली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हाउ दिस स्कैनर इज वर्किंग. सो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट दिस स्कैनर. न्यू. Okay, so we'll say period mean $50, multi time frame daily, EMA 50 minus multi time frame daily, EMA 200 higher than number 0. सो वॉट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज, यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट लास्ट 50 कैंडल्स पे जो EMA 50 है वो EMA 200 से ऊपर है. दैट मीन्स डेली पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है. एंड पीरियड मीन 5 अपर बोलिंगर बैंड minus UBB -1, again higher than number 0. So ये सेकेंड लाइन में हमने ये डाला हुआ है कि पिछले 5 कैंडल्स से जो अपर बोलिंगर बैंड है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है. दैट मीन्स वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर रही है. एंड क्लोज हायर देन MBB. मिडिल बोलिंगर बैंड से क्लोज प्राइस जो है वो ऊपर है. दैट मीन्स बुलिश भी है. सो लेट्स गो एंड स्कैन दिस. 1 आवर पे स्कैन करेंगे. सो 1 आवर पे ये दोनों कंडीशंस चेक होंगी, सेकेंड एंड थर्ड. दैट मीन्स वॉलेटाइल है एंड रिसेंटली वॉलेटाइल हो रहा है, एंड जो प्रेजेंट क्लोज है वो MBB के ऊपर है. दैट मीन्स बुलिशनेस भी है. एंड ये जो फर्स्ट लाइन जो हमने बनाई थी दैट विल बी इवेलुएटेड ऑन डेली चार्ट. डेली चार्ट पे जो है वो 50 EMA 200 EMA से ऊपर होना चाहिए फॉर एटलीस्ट लास्ट 50 कैंडल्स. दैट मीन्स डेली टाइम फ्रेम पे जो है वो ट्रेंड जो है इन स्टॉक्स का बुलिश ट्रेंड है. So let's just take Nifty 500, give it a name and scan it. Bullish trending and volatile stocks. So these are the list of stocks. कुछ एग्जाम्पल देके हम चेक भी कर लेते हैं. Biocon, let's just go and check the chart. So जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे we'll just put 1 hour chart and Bollinger Bands लगा लेते हैं यहाँ पे, Bollinger Band indicator, and जो previous scanner में हमने जो 2 यूज किए थे that will just remove. Okay, so as you can see
जो अपर बोलिंगर बैंड है वो एटलीस्ट 5 कैंडल से कंटिन्यूस राइज कर रहा है 1 आवर पे, एंड मिडिल बोलिंगर बैंड से प्राइस ऊपर भी है. दैट मीन्स वॉलेटिलिटी इज एक्सपैंडिंग बट इन द बुलिश डायरेक्शन. और इसके साथ साथ हमने डेली टाइम फ्रेम पे भी कुछ कंडीशन लगाया था कि EMA 50 हमें वापस मूविंग एवरेजेस डालने पड़ेंगे यहाँ पे. मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 50 एंड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 200. एज वी कैन सी डेली टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट 50 प्रीवियस 50 कैंडल्स में जो 50 EMA है वो 200 EMA के ऊपर है. दैट मीन्स बुलिश ट्रेंड है सिंस एटलीस्ट 50 कैंडल्स. एंड 1 आवर पे वी हैव ऑलरेडी चेक्ड कि वॉलेटिलिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सपैंड किया है. लेट्स जस्ट टेक one more example and check the chart about India. So 1 आवर पे एज यू कैन सी क्लोज जो है वो मिडिल बोलिंगर बैंड के ऊपर है, एंड सिंस एटलीस्ट 5 कैंडल्स जो UVB है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है. दैट मीन्स वॉलेटिलिटी हैज स्टार्टेड टू एक्सपैंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. एंड 1 डे पे जो है वो 50 पीरियड जो मूविंग एवरेज है वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है फॉर एटलीस्ट लास्ट 50 कैंडल्स. दैट मीन्स बुलिश ट्रेंड है डेली चार्ट पे. Let's go ahead with the presentation. Creating strategy for bullish trending and volatile stocks. So पहला जो हमने हमारा strategy बनाया था that was a sell strategy, and right now we'll try to create a bullish strategy on bullish trending and volatile stocks. So इस strategy में हम दो इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं, stochastic momentum and DEMA 50. So double exponential moving average is DEMA. Okay, so the strategy takes a buy entry when bullish momentum is established. So ये stochastic momentum जो indicator है that checks for bullish momentum. अगर bullish momentum establish हो रहा है, bullish momentum is just getting established on the stock, तब हम entry लेंगे, and DMA helps us confirm bullish trend. So let's go ahead and इस strategy को create करते हैं. We'll go to streak, strategies, create strategy, buy. Our time frame will be 1 hour. For example, we'll just take 100 quantity. Here we'll put stochastic momentum index. Process above stochastic momentum. So percentage K, यहाँ पे परसेंटेज K रहेगा, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, एंड यहाँ पे परसेंटेज D विल पुट. ओके, एंड क्लोज हायर देन DMA 50. सो ये फर्स्ट कंडीशन इज चेकिंग की बुलिश मोमेंटम अभी स्टार्ट हो रहा है, एंड सेकेंड कंडीशन इज चेकिंग फॉर अ बुलिश ट्रेंड. So these are some of the stocks from previous scanner that we had created for bullish trending and volatile stocks. Same 1 and 2% we'll use as a stop loss and take profit. इसे we'll give it a name and do the back test. So as you can see, most of the stocks are from biotech and pharmas, and so here if we see Natco Pharma has given 10%, Biocon has given 13%, and FDC has given modest returns of 3%, and
Pfizer has given negative return of 4%, IGL is 12%, and Cadila Healthcare is at 9%. Win to loss ratio is also good over here. The number of wins are higher than the number of losses. And max drawdown, as we can see, max drawdown यहाँ पे कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा. And इन दोनों स्टॉक में returns and max drawdown का जो ratio है that is very poor. So we'll just go and remove those stocks. Yeah. So राइट नाउ द मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बेरिश चल रहा है काफ़ी दिनों से, काफ़ी वीक से इनफैक्ट. सो इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो बुलिश स्ट्रेटजीज के लिए अभी आप देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हायर टर्म्स में रहेगा. बट व्हाट वी नीड टू डू इज़ दैट वी नीड टू मेंटेन विन टू लॉस रेशियो एंड जो रिटर्न्स टू मैक्स ड्रॉडाउन का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए. दैट मीन्स जो रिटर्न्स का परसेंटेज है दैट शुड बी मच हायर देन आवर मैक्स ड्रॉडाउन. सो वी हैव रीच्ड द कंक्लूजन ऑफ आवर वेबिनार फॉर टुडे. वॉलेटाइल जो स्टॉक्स हैं हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं एंड कंक्लूजन में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं. सो वॉलेटाइल जो स्टॉक्स हैं वो ह्यूज पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. हायर स्विंग्स होने की वजह से प्राइजेस में आपको कम टाइम में ज़्यादा प्राइस मूव कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं वॉलेटाइल स्टॉक्स. वॉलेटिलिटी जो है वो इम्बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड की वजह से आता है मार्केट में. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कुछ रीजंस जो सप्लाई एंड डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट में. स्कैनर्स जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं एक्सपेंडिंग वॉलेटिलिटी को स्कैन करने के लिए. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आप वॉल्यूम कंडीशंस और ट्रेंडिंग कंडीशंस एंड काफ़ी सारे और कंडीशंस जैसे पिवट पॉइंट्स या फिर बहुत सारे और इंडिकेटर्स को ऐड कर सकते हैं टू क्रिएट वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ स्कैनर्स. स्ट्रैटेजीज जो है वो डेवलप की जा सकती हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ वॉलेटिलिटी, जनरेट अल्फा एंड आउट परफॉर्म द बेंचमार्क. गुड रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस जो है, जैसे कि आपने देखा था हमने अपनी सारी स्ट्रैटेजीज में स्टॉप लॉस का यूज़ किया था एंड टेक प्रॉफिट का भी यूज़ किया था. वॉलेटाइल मार्केट्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्विकली एंटर एंड एग्जिट कर जाएं इफ़ अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है या फिर टेक प्रॉफिट हिट करता है, बिकॉज प्राइस मूवमेंट इज़ वेरी ड्रास्टिक एंड वेरी क्विक. आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है स्टॉक्स को मॉनिटर करने का. सो या they'll definitely help to protect your capital and avoid big losses. So thank you everyone. It's a pleasure to have all of you towards the end of the webinar. अगर आपको कोई भी सजेशंस है या फिर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, हमें कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर support@streak.tech पे आप लिख के हमें बता सकते हैं. Our team will definitely reply you within shortest possible time. Shortest possible time में हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे स्ट्रीक टेक पे एंड फर्दर वेबिनार्स देखने के लिए, उनकी जानकारी पाने के लिए आप जीरोधा और स्ट्रीक के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. So thank you guys. I'll see you next time with another interesting topic. Have a great day and trade safely. Bye bye.